हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं सोनाली स्पीक्स। तो आज मैं टैरोट सीरीज की एक दूसरी एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस नियर फ्यूचर में क्या रहने वाला है, या फिर अगर आपका नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन है या फिर कोई प्रॉब्लम एक दूसरे के बीच में चल रहा है, तो उसका फ्यूचर में आपको डिवाइन किस तरह से गाइड करके लेने वाले उस मैसेज को आज रीड करेंगे। तो रीडिंग सुनने से पहले आप जिस भी भगवान को दिल से मानते हैं उनका नाम 3 बार ले लीजिए। 10 सेकंड के लिए एक पॉज ले लीजिए और फिर मेरे साथ ये रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। पहले से ही बता दूं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो ही आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप इस रीडिंग को बीच में छोड़ सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर एक एनकरेजमेंट दीजिए। मुझे बहुत ही हेल्प हो जाएगा आगे आप लोगों के लिए रीडिंग लाने के लिए। तो मैं अपनी एनर्जी को यूज़ करके आप लोगों के लिए 2 कार्ड निकाल के रखी हूँ। द फर्स्ट कार्ड इज़ द जजमेंट कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड इज़ द नाइट ऑफ सोर्ट्स कार्ड। तो आइए जानते हैं इन दोनों का मीनिंग क्या है और इन दोनों का मिक्स्ड एंड समराइज्ड मीनिंग क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। सो द फर्स्ट वन इज द जजमेंट कार्ड। सोच लीजिए कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ जिसमें कोई पास्ट के थिंग्स को लेके, हो सकता है उनके पास्ट या फिर आपके पास्ट, इन दोनों को लेके कोई प्रॉब्लम या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों में चल रहा था, उसको शॉर्ट आउट करने का टाइम आ चुका है। एक दूसरे के पास्ट को फॉरगिव करके एक नए चांस आप लोग देने की लिए सोच रहे हैं। मतलब दिस इज़ द टाइम ऑफ ए न्यू बिगिनिंग। एक दूसरे के लिए आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, थोड़े अवेयर भी हो जाएंगे, लेकिन आप थ्रू कम्युनिकेशन एक दूसरे के पास्ट को फॉरगिव करने के साथ साथ एक और चांस लेके आगे बढ़ जाएंगे और इसमें आपके साथ डिवाइन पूरा पूरा साथ देंगे और इसमें आपको रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा। दूसरा चीज़ ये है, कुछ ऐसे बातें हैं जो कि ना चाहते हुए भी सामने आ रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी सराउंडिंग के पीपल है जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर आप मैरिड है तो उसमें कोई भी ऐसे क्लोज पर्सन है जो लोग आपको उस रिलेशनशिप से निकल आने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, मतलब घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उन सब से बचिए, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। आप एक दूसरे के साथ ही कॉन्शियस रहिए और ये आप दूसरे की जो बॉन्ड है ये हमेशा से भगवान के द्वारा बनाया गया एक बॉन्ड है, ये समझ के उसको आगे लेके जाइए। गॉड विल बी विथ यू, ये बताता है हमें जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड हमें ये भी बताता है कि अगर आप अपने अंदर की जो सॉफ्टनेस है, जो रोमांटिसिज्म है, उसको अगर कभी जता नहीं रहे थे, मतलब आप किसी से प्यार करते हो लेकिन आप उसको बताने में हिचकिचा रहे थे, तो अब टाइम आ चुका है उनके आगे आप अपने लव को, अपने केयरिंग नेचर को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर को एक्सप्रेस कीजिए ताकि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो। और एक सीरियस बात ये भी है, अगर आप लोग मैरिटल रिलेशनशिप में हो, किसी का डिवोर्स तक बात चला गया है या फिर डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर डिवोर्स लेने की, सेपरेट होने की सोच रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको सेकंड चांस के बारे में पहला सोचना चाहिए, फिर सेपरेट होने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत कुछ चीज़ों में क्लियर कट आइडिया ले सकते हैं और थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू ए मीटिंग हम बहुत कुछ क्लियर करके आगे बढ़ सकते हैं जो हमें आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये था मैसेज आप लोगों के लिए थ्रू जजमेंट कार्ड। अब चलते हैं, देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स कार्ड के लिए। तो नाइट ऑफ सोर्ट्स कार्ड इज़ अ वेरी पैशनेट कार्ड फॉर मी, इट इज़ काइंड ऑफ फेवरेट कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ट्स आपको बताता है दिस इज़ द टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आपकी कोई गलती है तो आप उसको मान लीजिए, आप थोड़े इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मतलब मेरे अंदर क्या गलत है या फिर मैं ऐसी क्या गलत बात कह दी जिसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, वो बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है। और अगर आप उस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अपने आप में थोड़ी सी भी बदलाव कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है। आगे जाके आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और एक चीज़ नाइट ऑफ सोर्स बताता है, क्योंकि एक पैशन ड्रिवन कार्ड है, इसमें आपको देख सकते हैं ना, इसमें एक वॉरियर है जो कि एक सोर्ड पकड़ के जा रहे हैं। मतलब जो लोग रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आप लोगों के पीछे, लेकिन आप लोग फाइट कर रहे हैं सबके साथ एक दूसरे के साथ रहने के लिए, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइड। आप लव को, रिलेशनशिप को अगर गॉड गिफ्टेड मान लेना, तो सारे रिलेशनशिप्स बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। तीसरी चीज़ ये है, अगर आप लोग सिंगल हैं तो बहुत जल्दी बहुत सारे रोमांटिक प्रपोजल्स आपके पास आने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई आपकी क्रश है, आप उसके साथ कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपकी कोई क्रश है, बहुत दिनों से आप सोच रहे थे उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए, वो अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा संभल के, थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ी सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अपनी जो फैमिली, जो क्लोज, वेरी क्लोज फैमिली है, उसके साथ बात कीजिए,
बहुत ज़्यादा हैस्टिली कोई चीज़ में प्रोग्रेस ना करें। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर प्यार भी बहुत ज़्यादा है, आप प्यार देने के लिए तैयार हो अभी, आप अभी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के लिए भी तैयार हो, लेकिन थोड़े अपने एक पोटेंशियल पार्टनर को चूज़ कीजिए। आपके अंदर भी कोई क्राइटेरिया होगा, अगर आप जल्दबाजी करेंगे हो सकता है कि कोई गलती हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जजमेंट का कार्ड भी था और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी था, दोनों में पॉजिटिव थिंग्स भी है और नेगेटिव थिंग्स भी है। तो ये दोनों कार्ड को अगर मैं समराइज करूँ तो इट इज़ द टाइम टू बैलेंस, इट इज़ द टाइम टू रीन्यूइंग योर सेल्फ फर्स्ट, इट इज़ द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। अपने आप की गलती को सुधारिए, गलती को पहले पहचानिए फिर सुधारिए। रिलेशनशिप में हमेशा कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चले, लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इतनी ही मैं विश करूँगी। और अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रिजोनेट कर रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में मुझे बताएं क्या रिजोनेट कर रहा है आपके साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रीडिंग्स को जानने के लिए। हर हर महादेव।